गाइस वेलकम टू द ट्रेडर्स एरिना। सो लेट्स सी करंट डेज को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो प्राइस को अगर देखोगे, कल हमने सिंपली प्लान किया था, मार्केट अगर इसके ऊपर अगर निकलता है हम एक बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे और फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ कहीं तो हमने प्लान किया था, यहाँ से यहाँ तक एक प्लान किया था और प्लान किया था कि यहाँ से अगर मार्केट हॉल्ट करके अगर ऊपर के साइड ब्रेक करता है तो हम पोजिशनली इसको लेके जाएंगे, फिर हो सकता है हमको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिले। मार्केट ब्रेक तो किया अच्छा खासा, एक अच्छा प्रॉफिट भी दिख रहा था, लेकिन मार्केट रिवर्स आ गया। और लेकिन यहाँ पे मैंने प्रॉफिट भी बुक नहीं किया बिकॉज एक बात हमेशा याद रखना, 3-4 दिन से मार्केट साइडवेज हो चुका है, तो कहीं न कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बड़ा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिले बिकॉज़ ये 2-3 ऑलरेडी एसएल चले गए हैं। तो फिर यहाँ से अगर 200 पॉइंट में भी स्टॉप लॉस मतलब 200 पॉइंट बुक करना, ये जस्टिफाई नहीं करता है बिकॉज़ अगर ये 1 या 2 दिन मतलब लास्ट डे अगर ये मोमेंटम करता, तो 100-200 का पॉइंट का मोमेंटम मिलता, ठीक था बिकॉज़ ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो चुका था। लेकिन ये ऑलरेडी अगर मार्केट साइडवेज हो चुका है तो डेफिनिटली बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करना चाहिए। एटलीस्ट मुझे 500 पॉइंट तो भी मार्केट में मोमेंटम चाहिए था, 500 पॉइंट मूव करना चाहिए था। तो लेकिन ये रिवर्स आ गया, फिर कुछ कर नहीं सकते। यहाँ से जब ये एम पैटर्न बनाया, यहाँ से निकालना पड़ा। तो एट द एंड कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकालना पड़ा, बट एज ए ऑप्शन सेलर थोड़ा कुछ ज़्यादा कुछ मतलब ठीक-ठाक थोड़ा-सा एक प्रॉफिट हुआ। आप बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक थोड़े से प्रॉफिट में ही पोज़ीशंस क्लोज़ हुई। बिकॉज़ एज अ ऑप्शन सेलर मैं बहुत दूर के ऑप्शन इन द मनी ऑप्शन शॉर्ट करना प्रेफर करता हूँ। 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशन। आप भी ट्रेड प्लान उस तरीके से कर सकते हो, बट बेटर है थोड़ा-सा पहले प्रॉफिटेबल हो जाओ, उसके बाद में प्लान करना बिकॉज़ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज़ जब मार्केट में आप एग्ज़ीक्यूट करते हो ना, तब वो फ्यूचर जैसा ट्रेड करता है। लेकिन तो जनरली होता क्या है ना, जब भी लॉसेस होते हैं तो उसको मैं मतलब कंट्रोल करना होता है बिकॉज़ अगर आप गलती से छोड़ दिए तो मार्केट एक जगह अगर नीचे आ गया तो फिर आप फँस जाओगे। इस तरीके से होता है, इसलिए बेटर है जब कुछ अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए तभी उसी को प्लान करना। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अभी किस तरीके से प्लान करना चाहिए? तो देखो, मार्केट ऑलरेडी अभी वहीं से फिर से उसी रेंज में आ चुका है, तो अभी भी मार्केट उसी रेंज के लिए ट्रेड कर रहा है, तो सिंपल रखेंगे। फ्लैट अगर खुल रहा है, फ्लैट खुलते ही अगर एक 5 मिनट का प्राइस एक्शन मिलता है या तो इस लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है, तो एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। ₹100 का हमारा एक एसएल हो जाना चाहिए और एक टारगेट यहाँ तक एक टारगेट मिल सकता है बिकॉज़ कहीं न कहीं मार्केट अभी मूव नहीं किया है। तो एक 500 पॉइंट का मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में, डेफिनिटली एक मिलना चाहिए। हो सकता है अभी एक नया एक्सपायरी है, तो एक नया सेशन चालू होगा मार्केट में, तो एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है बिकॉज़ 4-5 दिन हो चुके हैं, मार्केट में मोमेंटम नहीं है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। अगर मार्केट को फिर से बाइंग के साइड जाना है, तो डेफिनिटली इसको फिर से गैप अप खुलना पड़ेगा। अगर ये गैप अप खुल के लेट्स से कि खुद को होल्ड कर जाता है, तो 12-1 बजे के बाद या तो इस तरीके से प्राइस एक्शन बनने के बाद या तो फिर 50,200 के ऊपर एक ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस 50 का या तो 50,100 का स्टॉप लॉस रहेगा। मैक्सिमम 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लान करना और प्लान करना मार्केट में मोमेंटम के लिए बिकॉज़ 50,500 का एक राउंड लेवल है। तो यहाँ तक तो डेफिनिटली मार्केट को आ जाना चाहिए। तो 300-400 पॉइंट का एक मोमेंटम एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ। या तो फिर अगर मार्केट लेट्स सी कि बहुत बड़ा रिवर्सल अगर नहीं देता है, बिकॉज़ मैं प्लान कर रहा हूँ कि भले ही मार्केट दूसरे दिन जाके पोजिशनली ना ट्रेड मिले, लेकिन इंट्राडे में मार्केट हायर लेवल पे ही क्लोज करे, इस तरीके से मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में। तो कहीं न कहीं 1 या 2 दिन में मार्केट उस तरीके से मोमेंटम हमको मिल सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सिंपल नेगेटिव खुला तो सेलिंग की साइड प्लान करेंगे। अगर गैप अप खुल जाता है तो डेफिनिटली 500-200 अगर 50,200 अगर आता है, तो डेफिनिटली एक बाइंग के साइड मोमेंटम प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 अगर देखोगे, डेली कैंडल पे अगर देखोगे, बहुत अच्छे से खुद को हॉल्ट कर रहा है। कहीं न कहीं मार्केट खुद कहीं न कहीं बाइंग के साइड जा रहा है। तो डेफिनिटली इसके ऊपर अगर फिर से निकलता है, तो डेफिनिटली एक बाइंग का मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी अगर देखोगे, प्रीवियसली मार्केट हॉल्ट करता था, लेकिन ये ब्रेक करके नीचे आ जाता था, तो फिर सेलिंग के लिए आ जाता था। यहाँ पे भी अगर देखोगे, सेम वही सिनेरियो हुआ था। यहाँ पे भी अगर देखोगे, यहाँ पे जो डायरेक्ट सेलिंग आ चुका था, यहाँ पे भी अगर देखोगे फिर से वही सिनेरियो हुआ था। तो सिंपल सेम उसी तरीके से प्लान करना है। इसके नीचे मार्केट को आना नहीं चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट खुल के अगर इसके नीचे आना चालू करता है, तो फिर से ये सेलिंग का मार्केट बन सकता है। तो फिर से सेलिंग आ सकती है, लेकिन अगर इसके ऊपर अगर निकलता है, तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम हमको बाइंग का देखने को मिल सकता है। तो इन डिटेल्स में देखते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। तो सिंपल रखेंगे, प्राइस को अगर देखोगे वही रेंज से ट्रेड कर रहा है, तो सिंपल यही रेंज है जो मार्केट को जो लास्ट रेंज है यहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो सिंपल रखेंगे, यहाँ से अब ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका है, तो डायरेक्टली थोड़ा-सा मुझे डाउटफुल लगेगा। अगर ये डायरेक्टली मूव करता है तो, फिर भी अगर ये डायरेक्टली मूव करता है तो भी एक ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। इसके नीचे अगर ट्रेड करता है, सिंपली इसको प्लान करेंगे। यहाँ पे 30-40 पॉइंट का एक एसएल रहेगा
और अगर मोमेंटम निकलता है तो ये एरिया मल्टीपल टाइम रीटेस्ट हुआ है तो इसके नीचे आ जाना चाहिए मार्केट को और यहाँ कहीं तो क्लोज करना चाहिए बिकॉज एक ट्रेंडिंग है। आप यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट दिया था ये रिवर्स हो गया तो अभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मार्केट नीचे आके फिर से रिवर्स हो जाए। जनरली इस तरीके से होता नहीं है तो डेफिनेटली अगर नीचे आता है तो हो सकता है पोजिशनल ट्रेड नेगेटिव साइड मिल जाए, हो सकता है 1 या 2 दिन के लिए एक पोजिशनल ट्रेड मिल सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। अगर माइक्रो फिर से बाइंग के लिए जाना है तो डेफिनेटली फिर से गैप अप खुलना चाहिए। फेड का मीटिंग भी आज आने वाला है तो मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप या गैप डाउन ही होगा बिकॉज फ्लैट खुलना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, जनरली न्यूज होता है तब। तो मार्केट हो सकता है न्यूज के कारण गैप अप या गैप डाउन खुले, लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। बहुत बड़ा अगर गैप डाउन खुला तो हो सकता है फिर से बाइंग का मोमेंटम आ जाए, तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला तो भी वेट करना पड़ेगा मार्केट में बाइंग या सेलिंग के लिए। लेकिन फ्लैट खुल के अगर ये 20,450 अगर निकाल रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे। 20,400 का एक स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट्स का और एक बड़े मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। लेट्स सी फिर निफ्टी को देख लेते हैं। सो फिर निफ्टी को अगर देखोगे ये भी उसी तरीके से ट्रेड कर रहा है। कल हमने सिंपल प्लान किया था, यहाँ से अगर मार्केट निकलता है, इसके ऊपर अगर निकलता है हम बाइंग के लिए डेफिनेटली प्लान करेंगे। इसके ऊपर निकला एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से फिर से एम पैटर्न बना के निकल के रिवर्स हो गया तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। एज अ ट्रेडर आप कितना भी अच्छा लगे कि आज मार्केट में मोमेंटम होने वाला या नहीं होगा, लेकिन एक एम पैटर्न बनने के बाद आपको निकालना पड़ेगा बिकॉज इसके बाद कंफर्मेशन ये नहीं रह जाता है कि मार्केट रिवर्स आएगा। हाँ, हो सकता है यहाँ से नीचे आके मार्केट फिर से रिवर्स करके ऊपर मिलेगा, लेकिन फिर से यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, यहाँ पे फिर से प्लान करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम पैटर्न बना के अगर निकल ब्रेक कर जा रहा है तो बेटर है उसको निकाल दो, फिर से ट्रेड प्लान करेंगे। एज अ ट्रेडर मैं री एंट्री प्लान करता हूँ इंस्टेड ऑफ बिग लॉसेस। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सिंपल रखेंगे। कल फिर से यहाँ से आपको इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। अगर ये फिर से यहाँ पे खुल रहा है और इस तरीके से एक पैटर्न यहाँ पे 50 मिनट में बनाता है तो डेफिनेटली एक बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए, या तो फिर अगर ये फ्लैट खुल के नीचे के साइड ब्रेक कर रहा है तो सेलिंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं बिकॉज ये एरिया भी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आके मार्केट फिर से रिवर्स होना थोड़ा सा मतलब डाउटफुल होता है बिकॉज क्या होता है ना, मार्केट यहाँ पे था, ये सेकंड टाइम नीचे आया, ये अच्छा प्राइस था, ऊपर के साइड गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर के साइड जाने का प्लान किया, फिर से ऊपर चला गया, फिर से ये फिफ्थ टाइम अभी आ रहा है। तो क्या ये मतलब ये कहीं ना कहीं देर आर मोर चांसेस कि ये ब्रेक कर जाएगा। तो डेफिनेटली अगर फ्लैट खुल के ब्रेक कर रहा है 20,180 के नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली एक सेलिंग के लिए प्लान करना चाहिए और एक बड़ा मोमेंटम के लिए प्लान करना चाहिए इंट्रा एज ए इंट्राडे। पोजिशनल नहीं देख सकते, पोजिशनल इसके ऊपर जाता है तभी पोजिशनल के लिए प्लान करेंगे। अगर नेगेटिव के लिए आता है तो डेफिनेटली इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करो ना करो, लेकिन एक ट्रेंडिंग मार्केट डेफिनेटली हो सकता है डेली पे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।